Good morning, students. So the next topic is common salt और सोडियम क्लोराइड. ठीक है. कॉमन सॉल्ट मीन्स जो सॉल्ट हम घरों में यूज़ करते हैं. ठीक है. फूड बनाने के लिए, वेजिटेबल्स के लिए. ठीक है. जो हम खाने में हम यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. कॉमन सॉल्ट इज़ अ वाइट पाउडर विच इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड पल्सेस. ये वाइट कलर का हम सबको पता है. ठीक है. कॉमन सॉल्ट इज़ ऑल्सो नोन एज जस्ट सॉल्ट. इसे सिंपल सॉल्ट भी बोलते हैं. केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड. इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड. सोडियम Na, क्लोराइड Cl. ठीक है. इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है. ठीक है. न्यूट्रल सॉल्ट है, मीन्स इसका pH क्या है हमारे पास? 7. अब ये बना कैसे? ठीक है. लेबॉर्ट्री में हमें पता है सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं, एसिड और बेस को ऐड करके. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया, HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड ले लिया. ठीक है. जब इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास क्या बन गया? सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट कौन सा बन गया? सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन सॉल्ट. द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन फॉर्म्ड हेयर कैन बी इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन सॉलिड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट. यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया. ठीक है. उस सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? इवेपोरेशन करेंगे, हीट पास करवाएंगे, तो जिससे वो किस में चेंज हो जाएगा? हमारे पास सॉलिड फॉर्म में. Sodium chloride is never made in this way on the large scale. This is because sodium chloride is present in nature in abundance. This is discussed below. अब जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट है, ठीक है, ये लेबॉर्ट्री में इस तरह से प्रिपेयर होता है, बट हम जो सी वाटर है और ग्राउंड वाटर से भी इसे क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने सी वाटर की एग्जांपल दी है. ठीक है. अब सी वाटर में हमारे पास काफ़ी तरह के सॉल्ट्स होते हैं. ठीक है. तो वो क्या करते हैं? जो सी वाटर है उसे क्या है? एक पूल में कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. उसके बाद वहाँ पे क्या है? सन की हीट से जो वाटर है हमारे पास उसे क्या करते हैं? इवेपोरेट करते हैं. ठीक है. उसमें क्या होती है? इवेपोरेशन. एंड कॉमन सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, और हमारे पास क्या रह जाता है? कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट इज़ इम्प्योर बिकॉज इट हैज़ सम अदर सॉल्ट मिक्स इट. कॉमन सॉल्ट जो बचता है हमारे पास इवेपोरेशन के बाद, वो क्या है? इम्प्योर होता है. क्यों? क्योंकि इसमें और भी सारे सॉल्ट्स क्या है? मिक्स होते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? इसे प्योरीफाई करते हैं इंडस्ट्रीज़ में जाके, और क्या बना लेते हैं? कॉमन सॉल्ट, जो प्योर फॉर्म में हम घरों में यूज़ करते हैं. ठीक है. कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट. अब अंडरग्राउंड से हमारे पास कैसे आता है? ठीक है. द लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट आर फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट. ये हमारे पास रॉक सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम क्या करते हैं? उसे डिग आउट करते हैं, माइनिंग करते हैं रॉक्स की. ठीक है. रॉक सॉल्ट इज़ यूजली ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़. ये ब्राउन कलर का होता है. रॉक सॉल्ट इज़ माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक अ कोल. ठीक है. यानी कि हम जब डिग आउट करते हैं अंडरग्राउंड को, तब हमारे पास ये आता है. ठीक है. रॉक सॉल्ट विच वी डिग आउट फ्रॉम टुडे द अर्थ वेस्ट फॉर्म्ड इन द एशियन सी ड्राइड अप बाई इवेपोरेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो. उसके बाद क्या है? इसे इवेपोरेशन करने के लिए, इसे बनाने के लिए तो कितना ईयर्स लगते हैं? थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं. ठीक है. उसके बाद आगे हमारे पास इसके यूजेस. ठीक है. ये आप खुद पढ़ोगे, बहुत सिंपल दिए हैं. नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. अब कॉमन सॉल्ट के बीच में हमारे पास कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं? ठीक है. कॉमन सॉल्ट हमारे पास क्या है? मिक्सचर है. ठीक है. जिससे हम क्या कर सकते हैं? मैनी केमिकल्स को बना सकते हैं. ये रॉ मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं इन्हें फॉर्म करने के लिए. अब इसमें हमने क्या पढ़ना है? उन केमिकल्स की प्रेपरेशन एंड यूजेस के बारे में पढ़ना है. प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने नहीं पढ़ना. ठीक है. सिंपल प्रेपरेशन एंड यूजेस. सो हमारे पास यहाँ पे हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं. जैसे नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इनके डिफरेंट डिफरेंट आगे हमें नेम दिए. कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा. ठीक है. इनके बारे में हमने पढ़ना है, इनकी प्रेपरेशन एंड यूजेस. प्रेपरेशन मीन्स ये कहाँ से फॉर्म हुए. ठीक है. और यूजेस ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. सो नंबर 1 हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नॉन एज कास्टिक सोडा. इसका दूसरा नेम क्या है हमारे पास? कास्टिक सोडा. सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब इसका केमिकल नेम, सोडियम मीन्स Na, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH. तो इसका नेम क्या बन गया? NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इम्पॉर्टेंट बेसिक केमिकल विच इज़ यूज्ड फॉर स्टार्टिंग मटेरियल मेकिंग अदर केमिकल्स. ये क्या है? बाकी केमिकल्स को बनाने के लिए एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है. ठीक है. और ये हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल पर हम इसे बनाते हैं. सो प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब ये बनता कैसे है? द रॉ मटेरियल ऑफ प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. यानी कि ये कहाँ से बनेगा हमारे पास? सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से.
सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, उसके 2 मोल्स ले लिए हमने पास, 2NaCl प्लस क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, उसके बाद क्या कर दी, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। जो क्लोरीन गैस है वो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन वो कहाँ फॉर्म होता है, नियर द कैथोड टर्मिनल। So the process of electrolysis of sodium chloride solution is called chlor-alkali process. इस प्रोसेस का नेम क्या है हमारे पास, क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज क्लोर फॉर क्लोरीन, अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्लोर वर्ड हमारा क्लोरीन के लिए यूज़ किया, अल्कली वर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। द 3 वेरी यूजफुल products obtained by the electrolysis of sodium chloride solution called brine are sodium hydroxide, chlorine and hydrogen, ठीक है। हमारे पास सोडियम क्लोराइड से कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। दीज 3 प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ यूजेस, इनकी क्या है आगे डिफरेंट यूजेस हैं, तो ये आप खुद पढ़ोगे, ठीक है, यूजेस इनके। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। वॉशिंग सोडा हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसके साथ क्या लगे हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि .10H2। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका दूसरा नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, साथ में 10 मॉलिक्यूल्स लगे हैं तो डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट वर्ड यानी कि हमारे पास वाटर यूज हो रहा है इसीलिए। So sodium carbonate which does not contain any water of crystallization is called anhydrous sodium carbonate, ठीक है। अगर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं लगा तो उसका नेम क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल लगा तब पीछे हम यूज़ करेंगे डेकाहाइड्रेट, अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं लगा तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, सोडा ऐश। नेक्स्ट आ गई इसकी प्रोडक्शन। अब ये प्रिपेयर कैसे होगा, हमने क्या सारे जो सॉल्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं आगे वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करनी है इसकी प्रेपरेशन। सो अ कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो NaCl को हमने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, अमोनिया, NH3, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनिकल क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम था, ठीक है, Na, उसके बाद HCO3 यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, ठीक है, एक हमने वाटर से ले लिया तो CO3। अब हमारे पास लेफ्ट क्या रह गया, NH4, ठीक है, H4, साथ में क्या आ गया हमारे पास Cl। सो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया। आगे सोडियम हाइड्रोजन इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ड्राइड एंड हीटिंग। ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। अब हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, ठीक है, हमने क्या बनाना है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि हमें H नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे, हम हीट कर देंगे। जब हम हीट करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आगे प्रिपरेशन हो जाएगी। हमने बनाना क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, तो सिंपल हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, 10 मॉलिक्यूल्स किसके ऐड कर दिए, वाटर के। तो हमारे पास प्रेपरेशन में क्या बन गया, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, प्रेप। सो नेक्स्ट आ गए हमारे पास यूजेस इसके, ठीक है, ये आप खुद पढ़ोगे। नेक्स्ट सॉल्ट आ गया हमारे पास बेकिंग सोडा, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का दूसरा नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी पीछे हमने वॉशिंग सोडा की प्रेपरेशन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया था, बिल्कुल सेम वही प्रेपरेशन यूज़ करके हमने बनाना है, ठीक है। बेकिंग सोडा इज समटाइम एडिड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड सच एज चना, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या करते हैं हम, जो कुकिंग है उसे क्या है, फास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन बिल्कुल सेम है प्रेपरेशन, NaCl प्लस अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा।
ठीक है, बिल्कुल सेम पीछे वाली प्रेपरेशन है जो वॉशिंग सोडा में हमने की थी। प्रॉपर्टीज़ हमने नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आगे इसके यूजेस ये आप खुद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्ट आ गया हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम यानी कि Ca, ऑक्सीक्लोराइड यानी कि OCl2, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या बन गया हमारे पास, CaOCl2। अब इसकी प्रेपरेशन हमने करनी है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लेक्ड लाइम। क्लोरीन गैस को पास करवा देना है लाइम में से। लाइम क्या है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका दूसरा नेम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम, CaOH2, ठीक है। क्या पास करवा दिया, क्लोरीन गैस, तो हमारे पास क्या बन गया, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर प्लस क्या बन गया, वाटर, ठीक है। ये हमारे पास किसकी प्रेपरेशन आ गई, ब्लीचिंग पाउडर की। नेक्स्ट इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हमने नहीं करनी, यूजेस आप खुद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सॉल्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कि हाफ क्या लगा, वाटर का मॉलिक्यूल। The name plaster of Paris came from the fact it was first of all made by heating gypsum with mainly found in Paris, ठीक है। ये मेनली कहाँ फाउंड हुआ था, पेरिस में। उसमें क्या हमने हीट किया था उन्होंने, गिप्सम, ठीक है। तो इसीलिए इसका नेम क्या पड़ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। So plaster of Paris was used in massive way the construction of industries but many other uses which we learn after a while. So सबसे पहले हमने क्या पढ़नी है, इसकी प्रेपरेशन, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर फ्रॉम गिप्सम, ठीक है। गिप्सम की हेल्प से प्रिपेयर किया। गिप्सम क्या है हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी कि CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। उसकी हेल्प से हमने क्या बना दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे इसकी प्रेपरेशन है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, गिप्सम, CaSO4 डॉट 2H2O। उसे क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, CaSO4 डॉट हाफ वाटर प्लस 1/2 वाटर, यानी कि हमने इसमें क्या ऐड किए, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के, ठीक है। जो हाफ मॉलिक्यूल था उसने कैल्शियम सल्फेट के साथ फॉर्म कर लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड जो हमारे पास बच गया वो वाटर, वो हमारा एज इट इज़ बाहर आ गया, ठीक है। सो द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, हीटिंग ऑफ गिप्सम शुड बी कंट्रोल्ड केयरफुली। The temperature during the heating of gypsum should not be allowed to above 100 डिग्री। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, because if gypsum is heated above 100 डिग्री then all its water of crystallization is eliminated, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जो हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड किए थे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेटेड हो जाएंगे, ठीक है। एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट फॉर्म, और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एनहाइड्रस, ठीक है। जब हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं लगे होते तो उन्हें क्या यूज़ करते हैं हम, एनहाइड्रस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो विच कॉल्ड डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है। उसका नेम क्या है हमारे पास, डेड बर्न्ड प्लास्टर। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट डज नॉट सेट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। वो हमारे पास फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बना सकता अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स दोबारा ऐड करेंगे तब भी, ठीक है। सो नोट क्या कह रहे हैं वो हमारे पास, इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस वी हैव ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। हमारे पास हाफ वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हुआ। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। Half actually means the 2 molecules of calcium sulfate share 1 molecule of water, effective water of crystallization of 1 CaSO4 units to half molecule of water, ठीक है। अब हम कह रहे हैं हमारे पास कि हम उसका हाफ मॉलिक्यूल है जो वाटर का, वो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, गिप्सम के ले लिए 2 मोल्स ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। रीराइट कर दिया उन्होंने इक्वेशन को, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए गिप्सम के, हीट किया तो हमारे पास क्या बन गया, अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल बना वो क्या बन गया, पूरा बन गया, यानी कि 1 वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज़ किया। साथ में जो हमारे पास निकले वो क्या आ गए, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो वी राइट प्लास्टर ऑफ पेरिस एज दिस एंड दिस, हम दोनों तरह से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। CaSO4 हाफ वाटर, ठीक है, या फिर आगे हम 2 यूज़ कर लें और यहाँ पे जो हाफ वाटर का मॉलिक्यूल उसे क्या कर दें, फुल कर दें। नेक्स्ट आगे हमारे पास इसके यूजेस, ठीक है, वो आप खुद करोगे।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जो सॉल्ट्स में हमने वाटर यूज़ किया था, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो लगाए थे, ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ना है हमें। सो देर आर सम सॉल्ट विच कंटेन फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, जो हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म होते हैं सॉल्ट के, उसी की स्ट्रक्चर का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, जो क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए हैं। नंबर 1 उन्होंने कॉपर सल्फेट की बात कर दी। कॉपर सल्फेट में हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स लगे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या बन गया, CuSO4.5H2, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। 5 पेंटा वर्ड यूज़ हो रहे हैं 5 मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट, आयरन सल्फेट, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी एग्जाम्पल्स आ गई। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ वाटर जिनके साथ अटैच है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उनके नाम है हमारे पास कॉपर सल्फेट, ठीक है, वॉशिंग सोडा, गिप्सम, आयरन सल्फेट। It should be noted that water of crystallization is a part of structure. Water of crystallization is not free water, does not wet the salt. ठीक है, जो हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मीन्स जो सॉल्ट के साथ हम वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, वो क्या हमारे पास एक स्ट्रक्चर का उसकी क्या है, पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है, नहीं, वो सिर्फ क्या करती हैं, स्ट्रक्चर के साथ ही है, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर का खुद का क्या है, एक पार्ट है। So the water of crystallization give the crystal of salt their shape and some cases imparts them color. So जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास सॉल्ट से के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, उनका काम क्या है, उन्हें उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें क्या देना, शेप देना, ठीक है, और क्या करना, कलर देना, इम्पार्ट कलर। सो यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट का उन्होंने क्रिस्टल ले लिया, ठीक है। हमारे पास कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4.5H2। ये कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर, ठीक है। जो ब्लू कलर किसके लिए क्यों आ रहा है हमारे पास, क्योंकि इसके साथ क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हैं, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास FeSO4 7H2O, ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। यहाँ पे आगे हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। सो नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट देते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट आर हीटेड स्ट्रांगली दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब आप हमें इसे हीट करोगे, ठीक है, तो ये क्या अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे। जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ करेंगे तो इनकी शेप और इनके कलर में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। जो ये कलर वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण जो सॉल्ट्स में कलर आया था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फिर कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। दे बिकम कलरलेस एंड पाउडरली सब्सटेंस, और ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दीज सॉल्ट हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट्स, ठीक है। जो सॉल्ट्स हमारे पास क्या है, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ कर देती है हीट प्रोवाइड करने के बाद, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट, यानी कि उनके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है एनहाइड्रस। सो एनहाइड्रस सॉल्ट्स हैव नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आगे हमें इसे रिएक्शंस की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, यानी कि CuSO4.5 वाटर, ठीक है, जो हमारे पास कौन से कलर का है, ब्लू कलर का। जब हमने हीट इसे दी तो हमारे पास क्या बन गया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, लूज़ हो गए, ठीक है। तो ये कौन से कलर में फॉर्म हो गया, वाइट कलर में, ठीक है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कलर सल्फेट टर्न्स वाइट, ठीक है। ज़्यादा हीट करने से जो ब्लू कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, वाइट में। द डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सॉल्ट्स इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि अगर दोबारा से हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा हमारे पास, हाइड्रेटेड, मीन्स वाइट कलर वापस से किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में, ठीक है। सो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए तो हमारे पास कौन सा कलर बन गया, ब्लू कलर, यानी कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन गया। सो आगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सबसे पहले एक हमने टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ठीक है, जो कौन से कलर के हमारे पास, ब्लू कलर के हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इन्हें हीट करना शुरू कर दिया। हीट करने से क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट के हमारे पास क्रिस्टल हैं, ठीक है, उसमें से क्या, जो वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि इवेपोरेट होने लग गए, ठीक है, और इसका कलर किस में चेंज हो गया, हमारे पास वाइट कलर, ठीक है। और जो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हुए यहाँ से कॉपर सल्फेट से, वो कहाँ पे कंडेंस हो गए, हमारे पास टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के ऊपर।
ठीक है। उसके बाद हमने जब इन्हें कूल किया एंड ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द वाइट कॉपर पाउडर फॉर्म्ड अबव, यानी कि जब टेस्ट ट्यूब को हमने ठंडा किया एंड उसमें 2-3 ड्रॉप्स किसकी डाल दी, वाटर की डाल दी, ठीक है। तो जो हमारा हीट करने से वाइट कलर का सब्सटेंस आया था वो अगेन कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इज रीस्टोर्ड, ठीक है। The changes is color which takes place on heating blue colored copper sulfate crystal to form white anhydrous copper sulfate and regaining blue color on adding water, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, ब्लू कलर का सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, मीन्स इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट थे, ठीक है। जब हमने इसे हीट किया तो ये कौन से कलर में चेंज हो गया, वाइट कलर में, ठीक है। और क्या बन गया हमारे पास, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। हाइड्रेटेड से क्या बन गया, एनहाइड्रस। जब हमने दोबारा वाटर की 2-3 ड्रॉप्स ऐड की तो इसने रीगेन अपनी क्या ले लिया, कलर ले लिया, ठीक है। यानी कि वापस से कौन से कलर में चेंज हो गया, ब्लू कलर में। यानी कि वापस से क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ इस एक्सपेरिमेंट को पूरा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।